नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, कुछ 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि इप्सन से उसमें मैं कार्ड प्रिंट करते हुए दिखाया था। उनमें से बहुत से लोगों का कुछ कमेंट आया है। कमेंट में कुछ ऐसे भी कमेंट है जिसमें कई सवाल, और उन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैं ये वीडियो आज का आप लोगों को बनाने जा रहा हूं, ताकि इनमें से सभी लोगों के सवालों के जवाब एक साथ मिल जाए। चलिए, इप्सन से जो हम कार्ड प्रिंट किए हैं उसमें हमने आप लोगों को दिखाया है कि उसका लिफाफा और जो उसका लिप होता है, दोनों हमने उसमें प्रिंट करते हुए आप लोगों को दिखाया है। और बिल्कुल सफिशिएंट तरीके से उसमें लैपटॉप में मैटर बना हुआ है, और उस मैटर को हमने, और उसमें कलर भी मान लीजिए कि कलरफुल जो फॉर्मेट है वो कलरफुल है। पेज मेकर में मैटर बना हुआ है और उसको हम उसमें निकाले हैं या निकालते हैं। चलिए, अब सवाल ये क्रिएट होता है कि क्या इसमें सभी कार्ड प्रिंट किए जा सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि क्या इप्सन के प्रिंटर से आप सभी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आप उसमें कुछ सिलेक्टेड कार्ड ही प्रिंट कर सकते हैं जो पतले हो। ज़्यादा से ज़्यादा 200 जीएसएम के कार्ड आप उसमें प्रिंट कर सकते हैं, और जो लिफाफा है आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आता है तो आप उसे प्रिंट न करें, और प्रिंट करने से पहले आप उसे सही से उसकी मोटाई को देख लें कि हाँ, ये खींच रहा है कि नहीं। आप एक बार डालकर उसमें देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्ड की क्वांटिटी है वो कम से कम होनी चाहिए, यानी आप 20, 25, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी जाता है तो आप उसे स्क्रीन पे ही निकाल ले, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। कई बार इसमें लोग सवाल किए हैं कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो देखिए, हमारा जो इप्सन का प्रिंटर है L220, हमें आज ख़रीदे हुए उसको 5 साल हो गए हैं, और हम उसमें जो है जो डुप्लीकेट इंक आता है, इप्सन का डुप्लीकेट इंक आता है, 100 रुपये में 100 ml आ जाता है। जबकि आप ओरिजिनल इप्सन का इंक लेने जाएंगे तो 350 रुपये का एक डिब्बा आएगा। यानी अगर हम देखा जाए तो 4 कलर उसमें लगते हैं, तो 1200-1400 रुपये आपको लग जाएगा पूरा सेट, चारों सेट लेने में, ब्लैक और रेड, येलो और ग्रीन का 1200-1400 रुपये आपको लग जाएंगे। जबकि अगर आप डुप्लीकेट लेते हैं तो उसमें आपको मात्र 400 में ही आपका पूरा हो जाएगा। जबकि ओरिजिनल में जो है 70 ml देता है और डुप्लीकेट में 100 ml देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डुप्लीकेट स्याही डालने से हमारा हेड नहीं खराब हो जाएगा? तो देखिए, हेड जहाँ तक हेड का बात है, तो हेड खराब होने के लिए तो आप ओरिजिनल भी डालेंगे तो हेड एक समय में जाकर खराब हो जाएगा। फिलहाल हम जब लाए थे उसको, अपने प्रिंटर को 2014 या 15 में, ऐसे साल यही था, 14 था या 15 था, मुझे अब ठीक से याद नहीं है। मैंने कागज़ भी उसका ढूंढा लेकिन मिला नहीं। लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि यही 2 सालों में हम लाए थे, 14 या 15। तो 15 भी मान के चले तो आज 5 साल उसके पूरे होने को आ चुके हैं। तो हम उसमें जो उसका फर्स्ट इंक आता है, जो कंपनी के द्वारा आता है, उस इंक के बाद हमने उसमें डुप्लीकेट इंक डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे कोई उसमें फ़ोटो वगैरह निकालना नहीं था। अगर आप ओरिजिनल इंक डालते हैं तो आपको प्रिंटिंग प्रेस में नहीं प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, आपको जब प्रॉफिट हो पाएगा वो फ़ोटो के लिए ही प्रॉफिट हो जाएगा, जो स्पेशली फ़ोटो बनाते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं तो आप डुप्लीकेट अगर उसमें डाल रहे हैं तो आपकी क्वालिटी सही आएगी। ठीक है, और आपको आपका जो भी प्रॉफिट है वो आपके प्रॉफिट की बजट में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। जो 100 रुपये का इंक आता है, अगर एक टैंक इंक में 1500 A4 पेज वो निकाल देगा। आप अगर केवल रेड का रेड ही निकालेंगे तो 1500 पेज आसानी से निकाल देता है। उसमें टेक्स्ट पे भी कुछ डिपेंड पड़ता है, अगर कहीं ज़्यादा फॉन्ट का होगा तो कुछ कम हो सकता है, लेकिन 1500 के आसपास 100 इधर उधर मानकर आप लोग चल सकते हैं।
तो इस तरह से जो लोग अगर केवल फ़ोटो निकालते हैं तो उन लोगों को तो इसमें नहीं पड़ेगा, जो कार्ड की प्रिंटिंग करेंगे उनको इसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल प्रिंटिंग के लिए ही लिए हैं इप्सन का प्रिंटर, और आप अगर कार्ड की भी छपाई करते हैं या और भी चीज़ कलर में निकालते हैं तो वो, और स्याही आप डुप्लीकेट उसमें डालते हैं, डुप्लीकेट स्याही उसका आता है। बहुत सी कंपनियां आजकल आ गई है, पहले VMS का आता था, लेकिन आजकल आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सी कंपनियां ऐसी आ गई है जो 100 रुपये में, 110, 120 में बेहतर आपको स्याही उपलब्ध करा रही है। और मैं करीब 4.5 साल से उसी स्याही का यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हेड में कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम आज तक अभी तक नहीं आया हुआ है। जैसा कि आप लोग देखे हैं उस प्रिंटिंग को, और प्रिंटिंग की क्वालिटी में थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन अगर हमें टेक्स्ट और प्रिंटिंग प्रेस के लिए निकालना है तो उसमें कोई ख़ास क्वालिटी मायने नहीं रखता है और वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल जाता है। चलिए एक और सवाल इसी के साथ हम ले लेते हैं कि अगर हम कार्ड प्रिंट करते हैं तो क्या हमारा हेड नहीं ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, हेड कार्ड की जो मोटाई या पतलाई है इससे हेड को कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हेड उस पर जो पेपर होता है उस पर घिस कर नहीं चलता है, वो थोड़ा सा उसके ऊपर से चलता है और वो कलर जो है वो स्प्रे के तरह उस पर वो स्याही पे मार देता है। आप मोटा से मोटा भी कागज़ डालेंगे तो जो हेड है उसके ऊपर ही हो जाता है, उस पर पूरी घिस कर अगर चलेगा तब तो हेड एक दिन भी नहीं चल पाएगा। जो भी इप्सन का हेड होता है उसके ऊपर या किसी भी कंपनी का हेड होता है उसके ज़रा सा जो बारीक सा होता है, जो हमें दिखाई भी नहीं पड़ता है, उतना सा वो ऊपर ही उसके चलता है। तो इसमें उस पर घिसने की और पेपर की मोटाई और पतलाई से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक फ़र्क पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप मोटे से मोटे पेपर उसको खिंचवाते हैं तो जब आप A4 उसमें डालेंगे तो क्या होगा कि 3-4 पेपर एक बार में वो खींचने लगेगा। ये प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम मेरे भी प्रिंटर में है। तो मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पर खड़ा होकर और जो है एक एक पेपर आप डालिए, नहीं तो आप पूरा डाल भी दिए तो उसमें से हाथ से पकड़े रहिए और एक एक पेपर को जाने दीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन मोटा से मोटा पेपर भी अगर जितना मोटा वो खींच लेता है तो इससे हेड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिलहाल मैं उसका उदाहरण हूँ जो 4.5 साल से डुप्लीकेट स्याही और कार्ड को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब चलिए, अब अगला सवाल हम ले लेते हैं कि कितना पतला और कितना मोटा हम प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने इस पे प्रिंट किया है पतले से पतले पेपर को मैं बता रहा हूँ, वो 65 GSM का पेपर होता है। ज़्यादा पतला अगर आप डालेंगे तो उसी में लपेट लेगा तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा आप लोग अगर रसीद वगैरह भी निकालते हैं तो 65 GSM के आसपास अगर आप पेपर थोड़ा सही रखेंगे तो ठीक रहेगा। ज़्यादा पतला होगा तो नहीं चलेगा। और ज़्यादा मोटा से मोटा आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 200 GSM तक जो इप्सन का प्रिंटर है वो खींच लेता है इसमें वो, और प्रिंट हो जाने में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आप उसको जो साइज है आप देखिए, जो कंप्यूटर में हमारे लैपटॉप में 2 तरह की पेज खुलता है, उसमें एक ट्राइपॉड होता है और एक होता है लैंडस्केप। यानी एक दाएं बाएं होगा वो लंबा होगा, दाएं बाएं वो लंबा होगा, एक ऊपर नीचे लंबा होगा। तो आप लोग ज़्यादातर लैंडस्केप में यानी जो दाएं बाएं पेज होगा उसी पे कार्ड को बनाने की कोशिश कीजिएगा और उससे निकालने में आपको आसानी रहता है। जो प्रिंटर इप्सन का होता है उसमें उस तरह से निकालने में पूरी तरीके से आसानी रहेगा और आसानी के साथ निकल जाएगा। तो जहाँ तक आप लोगों का जो भी सवाल था इससे जुड़ा हुआ, उस सवाल का मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में हमने जवाब दे दिया। जहाँ तक उसमें खर्ची की बात है और जहाँ तक उसमें मान लीजिए कि हेड ख़राब होने की बात है, इसका भी मैंने बता दिया है। मैं 4.5 साल का उसका उदाहरण हूँ। और एक सवाल और आता है कि सर आपका प्रिंटर कौन सा है, किस मॉडल का है। तो देखिए, मेरा जो प्रिंटर है वो L220 का है। जब पहली बार टैंक वाला इप्सन प्रिंटर लॉन्च किया था तभी मैंने उसे लिया था, लेकिन आज मार्केट में जो भी नया इप्सन का प्रिंटर आ रहा है टैंक वाला वो भी बेहतर है, आप उसे भी ले सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि अब L220 तो मुझे लगता है कि
इप्सन वाले ने बंद ही कर दिया होगा तो आप उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। लेकिन जो भी प्रिंटर आप लेंगे आपके काम में पूरी तरीके से वो सक्सेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं सक्सेस है। और जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा वो आपके काम में सक्सेस होता जाएगा। और कार्ड वगैरह भी आप उससे प्रिंट करते हैं तो किसी तरह की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हेड खराब या अदर कोई प्रॉब्लम खराब होने की, उसमें जहाँ तक मेरा एक दोस्त है, उसे लाए हुए अभी 3 महीने हुआ है, उसमें अभी प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। उसका कलर ही सही नहीं दे रहा है, तो अब इसको लेकर क्या कहेंगे, जबकि वो पूरी तरीके से जो जेरक्स पेपर होता है उसी को चलाता है। जबकि मैं इतने दिनों से चला रहा हूँ और कई वाहियात पेपर उसमें भी मैं काम कर लेता हूँ और किसी भी तरह से उसे मैं ड्राइव कर लेता हूँ और वो काम करता है। लेकिन अभी 3 महीने लाए हुए जो इप्सन का प्रिंटर है 3110 उसका प्रिंटर है, तो खैर मॉडल में प्रॉब्लम नहीं है और उसमें प्रॉब्लम आ गया है। अब उसको फ़िलहाल दिखाने के लिए वो लोग लेकर गए हैं, क्योंकि कभी कोई कलर देता है, कभी कोई कलर नहीं देता है, कभी कोई कलर देता है, इस तरह का उसमें प्रॉब्लम आ गया है। तो ये ख़राब होना और नहीं होना कुछ मान लीजिए कि टेक्निकल चीज़ है, वो आज लाए कल भी ख़राब हो सकता है और हो सकता है कि आपको 5-7 साल बाद तक भी ख़राब ना हो। ये टेक्निकल चीज़ है। और उसका जो जहाँ तक मेरे प्रिंटर का बात है, मैं रख रखाव भी उसका सही से नहीं करता हूँ। अगर जो धूल कण है उसी पे पड़े रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ, तो ये भी एक इत्तेफाक होता है, संजोग होता है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी इंक और उसमें कार्ड का किसी तरह से दोष आता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने उसे खुद यूज किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं इप्सन प्रिंटर के बारे में, उन सभी के जवाब आज आप लोगों को मिल गए होंगे। और अगर आपका कोई और भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, हम उसका ऑलरेडी जवाब देंगे। जो भी आप लोगों के उस वीडियो के लिए कमेंट्स थे, मैंने उस सारे का जवाब एक ही इस वीडियो में दे दिया हूं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।